हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम करने वाले हैं बीएड का सब्जेक्ट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको दो यूनिट जो है वो आने वाली हैं। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स और दूसरी यूनिट का नाम है आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है सबके लिए। 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, दो दो नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी करके आएगा, दो दो नंबर का, और आपको जो बी और सी है उसमें दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है 16-16 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 2024 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की जो है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे 4 बतानी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पहला ही जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी है वहां पे मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बी ऑप्शन में आपको जो बी क्वेश्चन दे के रखा है वो है एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूजेबिलिटी ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आ सकती है आपको, इन टीचिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी। आईसीटी का क्या मतलब है यहाँ पे, और डिस्कस करना है इट्स रोल इन प्रेजेंट डे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जो एट प्रेजेंट है अभी, वहां पे आईसीटी का क्या रोल है ये आपने यहाँ डिस्कस करना है। यहाँ पे आपको जो है वो राइट डिटेल्ड नोट ऑन फॉलोइंग। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर और पावर पॉइंट के बारे में आपने डिस्कस करना है। ये दोनों ही जो है वो 8-8 नंबर का आपको यहाँ पे पूछा गया है। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे, डिस्कस द यूजेबिलिटी ऑफ डीएलपी प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे आपको डीएलपी प्रोजेक्टर के बारे में पूछा गया है, और ये है आपके यूनिट 2 से। और साथ में जो है आपको मूवी प्रोजेक्टर के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका यूनिट 2 से ही है, आपको पता ही होगा, इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में इन दोनों का क्या रोल है ये डिस्कस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको और में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एप्लीकेशन न्यू ट्रेंड्स ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पे ये भी जो है वो आपको आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूनिट 2 से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए यहाँ पे अगला जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे है 2022 का। 2022 में आपको पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट इज फ्रीवेयर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन वेबसाइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट इज MOOC। सो डेट इज मूक। ठीक है, ये क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपने यहाँ पे बताना है 2 नंबर का। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर का क्या पूछा गया है। तो 16 नंबर का पूछा गया है डिस्कस द फीचर एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड इन स्कूल एजुकेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, सजेस्ट वे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और में जो पूछा गया है डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। तो ये आपको 16 नंबर का जो है वो क्वेश्चन और में पूछा गया है, डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है। चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स एंड देयर यूजेस इन क्लासरूम टीचिंग। और में आपको पूछा गया है राइट क्रिटिकल note on reliability and validity of information received from internet as a teacher, how will you ensure
ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटरनेट इन योर टीचिंग। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको और में पूछा गया है। चलिए अब क्वेश्चन पेपर अगला देखते हैं क्या है। 2023 में आपको जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो है आपका 4 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज कंस्ट्रक्शन, डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो यह 2 नंबर का पूछा गया है। राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 16 नंबर में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला और यहाँ पे आपको 2 नंबर वाला भी पूछा गया है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है हाउ विल यू यूज एमएस एक्सेल। पहले आपने देखा कि आपको एमएस वर्ड पूछा गया है, पावर पॉइंट पूछा गया है, अब आपको पूछा गया है एमएस एक्सेल। स्प्रेडशीट इन एवेल्युएशन प्रोसेस में क्या रोल है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अगला आपको यहाँ फिर से पूछा गया है पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट इज एन इफेक्टिव टूल टू एनहेंस क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिस्कस विद एग्जांपल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी और एमएस वर्ड भी। चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं कि 16 नंबर का क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 16 नंबर का पूछा गया है डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्लाइड प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर का है ये, और आपको पूछा गया है मूवी प्रोजेक्शन आर मोर एडवांटेजियस फ्रॉम टेलीविजन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, राइट द एजुकेशनल यूज ऑफ फिल्म स्ट्रिप इन इंस्ट्रक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिस्क्राइब द क्लोज सर्किट टेलीविजन, हाउ विल यू यूज सीसीटीवी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही सारी चीजों को कनेक्ट करना है कि किस तरह से ये रिलेटिव है इन चीजों से। चलिए अगला सेक्शन सी में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन सी में आपको पूछा गया है What do you mean by Web 2 technologies? Give example. Discuss the use of, ये आपको सेकेंड यूनिट से पूछा गया है, use of Web 2 tools in teaching learning process. What do you mean by open educational resources? ये आपको दूसरा बी पार्ट पूछा गया है, how OER can be used to make classroom teaching learning process effective. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है हाउ डू स्मार्ट क्लासरूम वर्क, राइट द एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द यूज ऑफ एडुसेट इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट सारे के सारे कर लेने हैं, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। आपने पिछले पेपर्स में भी देखा होगा मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिला था। तो अगर आप ये भी क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब देख लेते हैं 2021 में आपको पूछा गया है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। फिर अगला क्वेश्चन आपको बी में पूछा गया है 2 नंबर वाला स्कोप ऑफ इंटीग्रेटिंग आईसीटी टू स्कूल एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इन लर्निंग। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है फीचर एंड यूजेस ऑफ ई लाइब्रेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको 2 नंबर का देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो 2 नंबर में आपको पूछा गया है डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ आईसीटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है डिस्कस द फीचर एंड एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। 2 नंबर का ये हो गया। तीसरे नंबर पे आपको पूछा गया है डिस्कस वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लेन देयर रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर से आगे एडुसेट, ये आपको फिर से जो है वो पूछा गया है डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये आपने यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 2020। तो 2020 में फिर से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले भी आपने देखा कि पहले आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी टू स्कूल एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एंड फोर्थ फिर से आपको सीसीटीवी के बारे में पूछा गया है यूज ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इन एजुकेशन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बी पार्ट जो है क्वेश्चन 2 जो आपको पूछा गया है दैट इज Discuss in detail the possibilities and challenges of integrating ICT in education, और आपको ऑप्शन में जो दिया गया है that is discuss the feature and advantages of word processor। अगर यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं सी सेक्शन आपको क्या पूछी गई है, फिर से वही हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्शन,
इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपको पहले भी देखने को मिला। चलिए स्मार्ट क्लासेस का जो है वो आपको पहले भी क्वेश्चन अब दोबारा से रिपीट हुआ यहाँ पे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, एनालाइज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल क्लासरूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आईसीटी से रिलेटेड कनेक्ट करना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो सारी चीजें कैसे जो है वो रोल प्ले करती हैं। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, सीसीटीवी का क्या रोल है, सारे आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चंस जो थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। ये हमने किया 2-4 क्वेश्चन पेपर्स पुराने, तो आपने इनको जो है वो अच्छे से कर लेना है। आपके यूनिट से डायरेक्ट जो है वो मैंने अभी देखा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।